हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक साया मैथ क्लासेस। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 7.2। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 8। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ABC and DCB are two isosceles triangle on the same base BC। कि BC के ऊपर ABC और DCB दो आइसोस्केल ट्राइंगल है जिनका बेस सेम है। सो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। ओके, AB इज इक्वल टू AC, जो कि हमारे पास गिवन है ना। क्या है ये? तो गिवन है, लिख दो फिर गिवन है। तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल्स opposite of equal sides are equal। क्या होते हैं वो? इक्वल होते हैं। ओके, सो यहाँ तक ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड लेते हैं हम इन ट्राइंगल DCB। सो DB इक्वल टू DC, जो कि गिवन है। अगर दो साइड इक्वल हैं तो वही सेम DBC, एंगल DBC इक्वल हो जाएगा एंगल DCB। सेम क्या हो जाएगा? एंगल्स ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल होते हैं, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम क्या करेंगे? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो भाई। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल ABC प्लस में एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस में एंगल DCB। ऐड करना ABC प्लस में DBC, तो क्या आ जाएगा? एंगल ABD, एंगल ACB एंगल DCB, तो एंगल C आ जाएगा। सो एंगल ACD। और यही हमारे से पूछा गया था कि हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है। गॉट इट? हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लो या रफ नोट में उतारो, वीडियो को पॉज करके फटाफट से। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल ABC। ये वाली क्या है? ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। AB इज इक्वल टू AC, साइड BA इज द प्रोड्यूस टू D पॉइंट तक हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट AD इक्वल टू होगी AB, ये वाला। सो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल। BCD ये क्या होगा? राइट एंगल बताना है। देखो फटाफट से, इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ACD। हमें ये पता है कि जो AD किसके इक्वल है? AC के। AD इक्वल टू AC, बट जो AD है वो हमें बता रखा है कि किसके? AB के भी इक्वल है। किसके इक्वल है? AB के भी। सो
यहाँ पर ए बी के इक्वल है तो ए सी और ए बी तो भी तो इक्वल हो जाएंगे, ये भी तो हमें देखना है ना। तो देखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू ए सी ही लिख लेंगे पहले हम। अगर ए डी ए सी के इक्वल है तो दो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है जो इक्वल होंगे। ये तो क्या था हमारे पास, गिवन था। ओके, यहाँ देखो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल डी आ जाएगा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं यहाँ से। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें पता है कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, जो कि गिवन है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर जो एंगल है, एंगल बी और एंगल ए सी बी, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखो, हमें ये पता है कि जो ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, जो ट्रायंगल बी डी सी है हमारे पास, उसमें ट्रायंगल एंगल बी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री है। ओके, 180 डिग्री है तो देखो भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल बी क्या है हमारे पास, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी डी, एंगल ए सी डी प्लस में एंगल बी सी डी, क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। किससे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। क्लियर है। सो जो एंगल सी डी ए सी डी एंड एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, एंगल बी सी डी नहीं हो जाएंगे, प्लस में एंगल बी सी डी इक्वल टू 180, टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। सो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 बाई में 2, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, हैंस, इसका आंसर ऊपर लिख दूं मैं, हैंस एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। क्या है, एक राइट एंगल। गॉट इट, आ गया समझ। पहले वाले में तो ए डी और ए सी इक्वल है, दूसरे वाले में ए बी और ए सी इक्वल है। सो जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। फिर उन दोनों तीनों को ऐड कर लो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कि 2 टाइम ऑफ एंगल बी सी डी आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देना उसको, 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री का एंगल कितना होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, फटाफट से लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल ए इज 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू ए सी। फाइंड एंगल बी एंड सी, हमें क्या बताना है, एंगल बी और सी बताना है। देखो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, जो कि गिवन है। भाई अगर हम बार बार पढ़ रहे हैं, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स opposite side, opposite of equal side are equal, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इसी तरीके से दोबारा से हमें पता है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। हमें पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो लिख देंगे ये सारी चीज़ें। एंगल ए कितना है 90 डिग्री, तो एंगल बी प्लस में एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी 180 डिग्री। 2 टाइम ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 बाई में 2 45 डिग्री। एंगल बी कितना आ गया 45 डिग्री, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे, या हम इनको कह सकते हैं 90 डिग्री नहीं भी 45 डिग्री, क्या आ जाएंगे 45 डिग्री। गॉट इट, हो जाएगा, बढ़े आगे। सो फटाफट से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 इज, कि जो इक्विलेटर क्या होती है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल। ओके, तो इसकी ये ए बी सी, किसके जो तीनों साइड जो एंगल होंगे वो कितने होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री। भाई हमें पता है अगर सारी साइडें इक्वल हैं तो उनके एंगल भी तो इक्वल होंगे, होंगे ना। सो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो क्या ए बी इक्वल टू ए सी, तो इनके एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो क्या हमारे पास गिवन है, ये क्या आ जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। इसी तरीके से सिमिलरली जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सिमिलरली ए बी इक्वल टू बी सी, अगर ए बी बी सी के इक्वल तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के। ये तो हमारे पास गिवन है, देखो ये तो क्या है हमारे पास गिवन है, ये क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर है। सो अब सारे के सारे देखो, इसको मान लो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो पहली इक्वेशन और सेकंड से हमारे पास क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। सो एंगल ए बी सी, बी प्लस सी किसके इक्वल होते हैं 180 के, और ये बोथ आर क्या है इक्वल, तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस में एंगल बी, एंगल ए ही मानो इनको सबको, प्लस में एंगल ए 180, 3 एंगल ए इक्वल टू 180। सो एंगल ए इक्वल टू 180 बाई में 360, कितना आ गया एंगल 60, और हमें पता है हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और ये तीनों किसके इक्वल हैं 60 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था, हो जाएगा। क्लियर है। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। सो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज
7.2। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के साथ। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया मैथ क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।